नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ में हूं अमित शर्मा। वक्त है सुपरफास्ट न्यूज का। ग्लासगो पहुंचे पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। एयरपोर्ट से होटल तक लगे मोदी मोदी के नारे। COP26 के उद्घाटन सत्र में शिरकत की और भारतीयों से मुलाकात भी की। आम आदमी पर महंगाई की मार के बीच मोदी सरकार की कमाई में जबरदस्त बढ़ोतरी। जीएसटी इतिहास में दूसरी बार सबसे ज्यादा कलेक्शन, पिछले साल की तुलना में 24% की बढ़ोतरी। अक्टूबर 2021 में हुआ करीब 1,30,000 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन। इकोनॉमी में तेजी से सुधार के मिल रहे हैं संकेत। गृहमंत्री अमित शाह की अहमदाबाद को बड़ी सौगात। गांधीनगर राजमार्ग पर एलिवेटेड कॉरिडोर का किया उद्घाटन। 170 करोड़ रुपए की लागत से बना एलिवेटेड कॉरिडोर। सालंगपुर के श्री कष्ट भजन देवी हनुमान मंदिर के अमित शाह ने किया दर्शन। पूजा अर्चना कर भगवान के दरबार में टेका मत्था। अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर मुख्यमंत्री योगी का पलटवार। कहा, पटेल की जिन्ना से तुलना शर्मनाक। देश से माफी मांगे अखिलेश यादव। योगी आदित्यनाथ ने कहा, समाजवादी पार्टी की सोच ही लोगों को बांटने वाली है। अखिलेश यादव अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। यूपी की सियासत में मोहम्मद अली जिन्ना की एंट्री। हरदोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोहम्मद अली जिन्ना को बताया फ्रीडम फाइटर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और पटेल की जिन्ना से की तुलना। कहा, वो किसी भी तरह के संघर्ष से पीछे नहीं हटे। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। आरएलडी के साथ सीटों का समझौता तय। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर हमलावर हुई बीजेपी। मोहसिन रजा ने ट्वीट कर लिखा, देश समझ ले जिन्नावादियों की हकीकत। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा, अखिलेश के ज्ञान को सुनकर अपना सिर पकड़ लेंगे खुद मुलायम सिंह यादव। यूपी में महिला वोटर्स को साधने में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। महिलाओं के लिए जारी किया अलग से घोषणा पत्र। महिलाओं के लिए किए लुभावने वादे। प्रियंका गांधी ने महिला घोषणा पत्र में किया वादा। यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर सालाना 3 भरे हुए गैस सिलेंडर दिए जाएंगे मुफ्त। कहा, महिलाओं का हर दिन संघर्षों से भरा होता है दिन। कांग्रेस ने महिला घोषणा पत्र में छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का भी किया वादा। नए सरकारी पदों पर 40% नियुक्ति का भी ऐलान। आरक्षण के प्रावधानों के मुताबिक होगी नियुक्ति। बुजुर्ग महिलाओं के लिए भी प्रियंका गांधी का तोहफा। कांग्रेस के महिला घोषणा पत्र में बुजुर्ग महिलाओं और विधवाओं के लिए हर महीने 1,000 रुपए पेंशन देने का ऐलान। कांग्रेस के महिला घोषणा पत्र में सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का वादा। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को हर महीने 10,000 रुपए वेतन का भी ऐलान। मुंबई ड्रग्स केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक का नया आरोप। समीर वानखेड़े को बताया ड्रग्स रैकेट का सरगना। कहा, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस मददगार। समीर वानखेड़े के बाद अब नवाब मलिक के निशाने पर देवेंद्र फडणवीस। कहा, उनके ड्रग पैडलर जयदेव राणा से है संबंध। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के इशारों पर चल रहा है ये ड्रग्स का पूरा खेल। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को भी घेरा। ड्रग्स पैडलर की अमृता फडणवीस के साथ फोटो की शेयर। पूछा, बीजेपी और ड्रग पैडलर का क्या है कनेक्शन। नवाब मलिक का तस्वीर में देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी के साथ ड्रग पैडलर जयदीप राणा, जिसे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जून 2021 में किया था गिरफ्तार। जवाबी हमले में कहा, दिवाली के बाद अंडरवर्ल्ड से रिश्ते पर फोड़ूंगा बम। मर्यादा भूल गए हैं नवाब मलिक। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर बोला हमला। कहा, कांच के घर में नहीं रहता, आने वाले समय में ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 4 साल पुरानी है नवाब मलिक की ओर से शेयर की गई मेरी पत्नी की फोटो। 4 साल के बाद एनसीबी ने जयदीप राणा को किया था गिरफ्तार। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के आरोपों को बताया हास्यास्पद। कहा, 4 साल पहले रिवर एंथम की टीम मुझसे मिलने आई थी और इसी दौरान जयदीप राणा ने खिंचवाई तस्वीर।
दिल्ली में अनुसूचित जाति आयोग के दफ्तर पहुंचे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला से की मुलाकात। नवाब मलिक ने फर्जी दस्तावेज के जरिए समीर वानखेड़े पर नौकरी पाने का लगाया है आरोप। समीर ने अनुसूचित जाति आयोग को सौंपे हैं दस्तावेज। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा, वानखेड़े ने बताई अपनी व्यथा, सौंपे दस्तावेज, अब दस्तावेजों की होगी पूरी जांच। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने कहा, हमारा काम एक्शन लेना नहीं, अत्याचार को रोकना है, चाहे वो समीर वानखेड़े हों या फिर कोई और। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ईडी के सामने हुए पेश। वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज करवाया अपना बयान। कहा, परमवीर सिंह ने लगाए थे झूठे आरोप। अनिल देशमुख ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा है, अब तक नहीं था मेरे और मेरे परिवार पर आरोप। सचिन वाजे और परमवीर सिंह की वजह से परिवार परेशान। ऑस्ट्रेलिया जाने वालों के लिए, भारतीयों के लिए खुशखबरी। स्वदेशी टीके कोवैक्सीन को मिली हरी झंडी, बिना रोक टोक कर सकेंगे यात्रा। WHO से भी कोवैक्सीन को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद। अप्रैल में इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए कंपनी ने किया था आवेदन। भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर तैयार की है कोवैक्सीन। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 24 करोड़ 74 लाख से ज्यादा केस आए सामने। 22 करोड़ 41 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। मौत का आंकड़ा पहुंचा 50 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, तो वहीं 13,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। एक दिन में 251 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना केस 3 करोड़ 42 लाख से ज्यादा। अब तक करीब 3 करोड़ 36 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए। कुल मौत का आंकड़ा पहुंचा 4,58,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 45 नए मामले सामने आए। कुल मामले पहुंचे 14 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या हुई 300 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 66 लाख के पार। 16,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमण का आंकड़ा पहुंचा 17,10,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या हुई 100 से ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा हुआ 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 900 से ज्यादा नए केस। कुल मामले पहुंचे 15,92,000 के पार। 15,65,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। मौत का कुल आंकड़ा पहुंचा 19,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 8 नए मामले सामने आए। कुल मामले पहुंचे 7 लाख के पार। 40 केस अभी भी एक्टिव। हरियाणा में 11 नए कोरोना के केस आए सामने। कुल आंकड़ा पहुंचा 7,71,000 के पार। अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। 135 केस अभी भी एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 85 नए मामले दर्ज किए गए। कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 2,24,000 के पार। मौत का आंकड़ा हुआ 3,700 से ज्यादा। 1,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 106 करोड़ 14 लाख के पार। आंदोलनकारी नेता राकेश टिकैत की केंद्र सरकार को एक बार फिर से चेतावनी। कहा, सरकार के पास 26 नवंबर तक का वक्त, फिर दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन किया जाएगा तेज। राकेश टिकैत ने केंद्र को दिया अल्टीमेटम। कहा, 26 नवंबर तक मांगे माने सरकार, वरना 27 नवंबर से प्रदर्शनकारी एक बार फिर से दिल्ली को चारों तरफ से घेरेंगे। राकेश टिकैत ने कहा, बॉर्डर पर इस बार की जाएगी पक्की किलेबंदी। आंदोलन स्थल पर तंबुओं को भी किया जाएगा मजबूत। 19 महीने के बाद खुले दिल्ली में नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल। DDMA ने 8वीं कक्षा स्कूल के लिए जारी की गाइडलाइन। एक क्लास में 50% बच्चों को बिठाने की इजाजत। स्कूलों को DDMA की सख्त हिदायत। किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए ना किया जाए मजबूर। बिना वैक्सीन स्टाफ को नहीं मिलेगी स्कूल में एंट्री। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुआ इजाफा। पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा, तो डीजल के दाम में भी 35 पैसे की बढ़ोतरी। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 109 रुपए 69 पैसे हुए पेट्रोल के दाम, तो 98 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। मुंबई में 115 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है पेट्रोल। 106 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर हुए डीजल के दाम, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 110 के पार। दिवाली से पहले महंगाई का जोरदार झटका। 268 रुपए महंगा हुआ LPG गैस सिलेंडर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 264 रुपए बढ़ी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत। सोनीपत के खरखोदा में करीब दर्जन भर गांव में बारिश के चलते फसलें हुई खराब। किसानों ने की CM मनोहर लाल से मुलाकात।
सीएम ने किसानों को मदद का दिया आश्वासन। बारिश के चलते खराब हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी करने का दिया निर्देश। 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने को भी कहा। हरियाणा का 56वां स्थापना दिवस आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दी शुभकामनाएं। 1 नवंबर 1966 को हुआ था गठन। हरियाणा दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेशवासियों को दी दीपावली की शुभकामनाएं। सरकार के 7 सालों का दिया लेखा जोखा। फरीदाबाद में धूमधाम से मनाया गया हरियाणा दिवस। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने की शिरकत। कलाकारों ने हरियाणवी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए बोले कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा। कहा, हरियाणा के निर्माण में योगदान देने वाले महापुरुषों को कभी नहीं भूलेगा ये प्रदेश। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी लोगों को किया संबोधित। लोगों को राष्ट्र की एकता और अखंडता की सुरक्षा बनाए रखने के लिए दिलाई शपथ। गन्नौर में स्कूली छात्रों ने मनाया हरियाणा दिवस। कार्यक्रम में हरियाणवी सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर बांधा समा। राष्ट्रीय भारत विकास परिषद के संगठन मंत्री सुरेश जैन भी रहे मौजूद। भिवानी के स्कूल में भी मनाया गया हरियाणा दिवस। दिव्यांग बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर बांधा समा। यूपी के सीएम योगी ने पथला का किया दौरा। जनसभा को किया संबोधित। मोदी जी ने सुलझाया 500 साल पुराना अयोध्या का मुद्दा। पाकिस्तान पर भी बोले सीएम योगी। कहा, 2014 से पहले दिखाता था आंख। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला करके दिखाया और दुनिया ने देखा है भारत का दम। नूह में यूनानी कैंप का आयोजन हुआ। लोगों ने कैंप में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। योग के बारे में दी गई जानकारी। गन्नौर में स्कूली छात्रों ने धूमधाम से मनाया दीपावली का पर्व। दिया मोमबत्ती जलाकर की पूजा। कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया। दिवाली के त्योहार पर मायूस दिखे यमुनानगर में दुकानदारों के चेहरे। अन्य सालों के मुकाबले इस साल बाजारों में कम दिखी है भीड़। दुकानदारों ने ऑनलाइन खरीदारी और कोरोना काल को बताया इसका मुख्य कारण। यमुनानगर में त्योहारी सीजन को लेकर ट्रैफिक पुलिस अलर्ट। जाम की स्थिति से बचने के लिए गाड़ी को सही जगह पार्क करने के निर्देश दिए गए। नियमों का उल्लंघन करने पर कटेगा चालान। भिवानी में दिवाली को लेकर पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। पुलिस अधिकारियों ने स्वर्णकारों के साथ की बैठक। लोगों और व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर जारी की गाइडलाइन। दिवाली के मौके पर कैथल में पटाखों पर लगी रोक। इस फैसले के चलते थोक विक्रेताओं को करीब 1 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। दुकानदारों में दिखी प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। जिला उपायुक्त ने कहा, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। पुलिस और प्रशासन को निगरानी के दिए आदेश। फरीदाबाद में सुप्रीम कोर्ट और सरकार के आदेश के बाद पटाखों को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। अलग अलग जगहों से पकड़े गए अवैध पटाखे गड्ढों में दबाकर किए खाक। कुरुक्षेत्र में चाइनीज मोमबत्ती की चमक के आगे फीकी पड़ी दिए की लौ। लोग मिट्टी के बने दिए की बजाय फैंसी चीजों को दे रहे हैं तवज्जो। कुम्हार के चेहरों पर छाई मायूसी। जाखल में डीएपी खाद की किल्लत बरकरार। परेशान किसानों ने मार्केट कमेटी के गेट पर किया धरना प्रदर्शन। समस्या का समाधान करने की प्रशासन से थाई मांग। किसानों ने प्रशासन पर डीएपी खाद के लिए जानबूझकर परेशान करने का लगाया आरोप। जल्द समस्या का समाधान न होने पर बड़ा आंदोलन करने की दी चेतावनी। खाद न मिलने से नाराज किसानों ने पिहिवा चौक पर लगाया जाम। प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। जाम के चलते राहगीरों को आने जाने में हो रही परेशानी। कानून व्यवस्था के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। रेवाड़ी में नहीं थम रहा डेंगू का प्रकोप। अस्पतालों में रोजाना तेजी से बढ़ रही डेंगू के मरीजों की संख्या। कंफर्म केसों का आंकड़ा पहुंचा 200 के पार। डेंगू को लेकर अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। शहर में घर घर जाकर की जा रही लोगों की जांच। स्वास्थ्य विभाग ने हॉटस्पॉट बन चुके 5 जगहों को भी किया चिन्हित। अब फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।